श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें और सुख समृद्धि से भरपूर रहें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, जो सभी भक्तों के लिए बहुत ही आवश्यक है। वह ये है कि अगर हम असत्य का त्याग करेंगे तभी हम शिव जी की शरण में जाने का फल प्राप्त करेंगे, तभी हमें पूजा का फल प्राप्त होगा। आप सभी ने सुना होगा कि केतकी के फूल को शिव जी ने अपने ऊपर न चढ़ने का श्राप दिया था, क्योंकि केतकी के फूल ने एक झूठ बोला था। आइए जानते हैं कि वह झूठ क्या था जिससे शिव जी ने अपने शरण में जाने से वंचित कर दिया था। तो हम मनुष्य दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं, जीवन में कितना झूठ बोलते हैं, तो क्या हम परमात्मा को पा सकते हैं, हम शिव जी को पा सकते हैं? और हमारी जो है मनोकामना, हमारे दुख, हमारा सुख महादेव कैसे सुनेंगे? आइए जानते हैं केतकी की जो है कहानी कि हम प्रभु के शरण में कैसे जा सकते हैं, प्रभु के शरण में हमें जो है जीवन की सार्थकता कैसे प्राप्त हो सकती है और वह हमें कैसे स्वीकार कर सकते हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि केतकी के फूल को शिव जी पर समर्पित करना वर्जित है। इसका कारण है कि केतकी के फूल द्वारा भगवान शिव को झूठ बोलना कहा गया है कि शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसे लेकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में चर्चा हो रही थी और विवाद भी हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने संसार की रचना की है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है, जबकि भगवान विष्णु ने कहा कि वे संसार के पालनहार हैं, इसलिए वे सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। इसी दौरान वहाँ एक शिवलिंग उपस्थित हुआ। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा कि जो शिवलिंग का छोर सबसे पहले छू लेगा वह सर्वश्रेष्ठ होगा। जिसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी शिवलिंग को छोर ढूंढने में लग गए। विष्णु भगवान के कुछ समय प्रयास किया, जब उन्होंने शिवलिंग का छोर नहीं मिला तो वह रुक गए। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा कि वह उनका साक्षी बन जाए और कह दे कि उन्होंने शिवलिंग का छोर जो है ढूंढ लिया है। इसके बाद वह उन्हें सुगंध से भर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने शिवलिंग का छोर ढूंढ लिया है। भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने शिवलिंग का छोर ढूंढ लिया है। केतकी का फूल साक्षी है। भगवान शिव ने पूछने पर केतकी के फूल ने झूठ बोला कि ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का छोर ढूंढ लिया है। तभी से भगवान शंकर ने केतकी के फूल को यह श्राप दिया कि वह कभी जो है शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाएगा, शिवलिंग पे उसका चढ़ना जो है वर्जित है। केतकी के एक झूठ से शिवलिंग पर जो है केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है और शिव जी ने केतकी का त्याग किया, केतकी के फूल का त्याग किया। और हम मनुष्य दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं, कितना जो है अपराध करते हैं, कितना छल करते हैं, तो भगवान हमारे दुख को कैसे सुनेंगे, हमारे कष्ट को कैसे सुनेंगे? इसलिए हमें अगर प्रभु के शरण में जाना है, शिव जी के शरण में जाना है, तो हमें श्री शिवाय नमः तुभ्यम का जाप करना अति आवश्यक है। दिन में 11 बार, प्रतिदिन 21 बार, 51 बार, 108 बार करते हैं तो प्रभु आपको अपनी भक्ति का हकदार बनाएंगे, आपको अपना भक्त स्वीकार करेंगे। आपके अगर झूठ, असत्य और छल का नाश होगा, तभी आप प्रभु के शरण में जा सकते हैं। कहा गया है कि एक झूठ बोलने से अगर शिव जी ने एक फूल को त्याग दिया, तो हम मनुष्य हैं जिसके पास बुद्धि है, विवेक है और सब कुछ करने की क्षमता है, जिन्हें
शिव जी ने, परमात्मा ने सभी प्रकार की क्षमताओं को उसके अंदर भर के उसे बनाया है। तो क्या हमारे झूठ, हमारे छल, हमारे कपट से प्रभु क्या हमें माफ़ करेंगे? हाँ, माफ़ करेंगे, लेकिन हम जब तन से, मन से, धन से प्रभु का स्मरण करेंगे, प्रभु के भजन का गुणगान करेंगे, प्रभु के चित्त में हमेशा हमारा मन रहेगा। हम अपने रोजमर्रा का काम करते हुए भी प्रभु के नाम, प्रभु के दर्शन करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, तो हमें जरूर ही प्रभु की भक्ति प्रदान होती है। तो इस तरह अगर हम प्रभु के भक्त बनना चाहते हैं, उनकी शरण में जाना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें पहले अपने असत्य का, छल का त्याग करना होगा। तभी हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके जीवन में शिव जी के मंत्र का जाप है, प्रभु के मंत्र का जाप है, प्रभु का स्मरण है, प्रभु का प्रेम है, तब भी आप प्रभु के भक्ति के लायक हो सकते हैं। प्रभु आपको स्वीकार करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहिए। अगर आप शिव भक्त हैं तो दिन भर में आपसे गलतियां होती हैं, बहुत ही गलतियां होती हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, या ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, या किसी भी मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हैं। किसी मंत्र का जाप अगर तन मन से आप 11 बार, 21 बार, 51 मान करते हैं, और कभी मंदिर में आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं श्रद्धा भाव से, तो आपकी किए गए गलती और जो है असत्य को प्रभु माफ करते हैं। लेकिन असत्य किसी कारण बोला गया हो, किसी की भलाई के लिए बोला गया हो, तो भी प्रभु जो है उसे माफ नहीं करते, क्योंकि असत्य असत्य होता है कि, और असत्य की शरण में जो भक्त होते हैं उन्हें प्रभु कभी नहीं स्वीकार करते। तो इस कलयुग में अगर आपको परमात्मा रूपी रत्न प्राप्त करना है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है, अपने किए गए पाप का जो है क्षमा याचना करनी है, तो प्रभु के शरण में आपको आना है, और प्रभु के जो है अपने चित्त अपने मन में बसाना है, प्रभु के मंत्रों का जाप करना है, और असत्य का त्याग करके ही आप प्रभु की शरण में जा सकते हैं। और प्रभु की शरण में जाके अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु की चित्त लगाता है, प्रभु का भक्ति भजन करता है, प्रभु के मंत्रों का जाप करता है, उसके जीवन में प्रभु सभी अंधकार हर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको सब कुछ करते हुए आप असत्य का त्याग करते हैं, तो प्रभु खुद ही आपके हो जाते हैं। इसलिए अगर प्रभु के शरण में जाना है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है, अपने सभी दुखों के निवारण हेतु उपाय करना है, तो सबसे पहले आपको असत्य का त्याग करना होगा। क्योंकि इस कहानी में, केतकी के फूल की कहानी यही दर्शाती है कि प्रभु अगर एक असत्य से उन्होंने केतकी के फूल को अपने से जो है अपने से दूर कर दिया, अपने भक्ति से वंचित कर दिया, इससे बड़ा पाप तो कोई हो ही नहीं सकता। वह फूल इतना सुंदर है, उसमें महक भी है, लेकिन उसने किसी कारण से असत्य बोला था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था। लेकिन फिर भी शिव जी ने उस केतकी के फूल का त्याग किया। तो हम किसी भी कारण अगर असत्य बोलते हैं तो हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और अगर हम जानबूझकर किसी का दिल दिखाते हैं, किसी के हानि होती है हमारे झूठ बोलने से, तो प्रभु हमें उसका कितना दंड देंगे यह आप जान ही सकते हैं। तो मूल कारण है, अगर आप भक्त हैं, आपको मनुष्य शरीर मिला है, तो अच्छा से अच्छा काम करें, असत्य का त्याग करें, और प्रभु का स्मरण करें, प्रभु में लीन रहें, प्रभु के मंत्रों का जाप करें, प्रभु के शब्दों को आप ध्यान दें, शिव पुराण का स्मरण करें, शिव पुराण को पढ़ें, शिव पुराण को जानें, और
नियमों का पालन करें पूजा पाठ में। अगर हम सही तरह से नियमों का पालन करते हैं, सही प्रकार से पूजा पाठ करते हैं और असत्य का त्याग करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कभी दुख आने ही नहीं देंगे। ध्यान रहे अपने जीवन में कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी हम प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते हम अपने कामों को कर सकते हैं और जिससे हमारे मन को परम आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। तो जो भक्त भाग्यशाली होंगे वही इस जो है चर्चा का पात्र होंगे, इस चर्चा का को श्रवण करेंगे और इस पर विचार करके कमेंट में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जो भी शिव भक्त हैं वो इस चर्चा पर ध्यान देंगे और विचार अवश्य ही करेंगे। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आप सभी असत्य का त्याग करें, प्रभु के भक्ति का रसपान करें और हमारे आने वाले सारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपके लिए कुछ नया ही लेकर आते हैं जिससे आपको कुछ ज्ञान मिल सके। तो आज के वीडियो में असत्य का त्याग जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।